बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, जब हम किसी को दफन करते हैं, दफन करके उसकी कब्र पर तख्ते रखकर मट्टी डालने से पहले हम यूँ करते हैं कि 3 मरतबा अपनी मुट्ठी में मट्टी लेते हैं और कब्र पर डालते हैं। पहली मरतबा जब मट्टी लेकर मुट्ठी में कब्र पर डालते हैं तो हम पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम। दूसरी मरतबा डालते हुए हम पढ़ते हैं वफ़ीहा नुईदुकुम। और तीसरी मुट्ठी डालते हुए हम पढ़ते हैं वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक काम तो हम ये करते हैं। और फिर जब कब्र तैयार हो जाती है तो उसके सरहाने की तरफ खड़े होकर सूरह बकरा की शुरू की आयत पढ़ते हैं और पाँव की तरफ खड़े होकर सूरह बकरा की आखिर की आयत पढ़ी जाती हैं। हम ये काम करते हैं, ये 2 काम करते हैं। और हम ये जो 2 काम करते हैं इसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये बिदअत है, ये कहीं पर लिखी हुई चीज़ मौजूद नहीं है। तो आज मैं आपको इन दोनों कामों की दलील आपके सामने रखूंगा कि ये दोनों काम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मनकूल हैं। पहली बात, जो हम 3 मुट्ठियाँ लेकर मट्टी की कब्र पर डालते हैं, तो इसकी दलील ये है कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तफसीर कबीर के अंदर जिस जगह ये आयत करीमा आती है व मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, 16वें पारे के अंदर आती है ये आयत। तो इसकी तफसीर के अंदर उन्होंने एक हदीस नकल फरमाई है और उस हदीस के अंदर उसका तर्जुमा, उसका मतलब मफहूम ये निकलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा पेश किया गया। जब उसको दफन किया गया तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मुट्ठी के अंदर मट्टी ली और उस कब्र पर डाली और फरमाया मिनहा खलकनाकुम। दूसरी मरतबा ऐसा ही किया और फरमाया वफ़ीहा नुईदुकुम। और तीसरी मरतबा ऐसा ही किया और फरमाया वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो ये बात हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तफसीर के अंदर लिखी हुई है। पहली जिल्द के अंदर ये बात आती है, सफ़ा नंबर 187 है। तो इस वजह से फुकहा ने लिखा है कि ऐसा करना मुस्तहब है, अच्छी बात है, बेहतर है, ऐसा ही करना चाहिए। चुनाचे हम ऐसा ही करते हैं। तो पहली चीज़ की ये दलील। और दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखी है कि दफन करने के बाद सूरह बकरा की शुरू और आखिर की जो आयत पढ़ी जाती हैं, तो इसके बारे में भी अहादीस मौजूद हैं। 2 हदीसें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है और मिशकात के अंदर ये हदीस लिखी हुई सफ़ा नंबर 149 के ऊपर ये हदीस लिखी हुई मौजूद है कि इसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को नकल करते हैं और बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये सही हदीस है। तो मिशकात के अंदर ये हदीस मौजूद है। और इसी तरीके से आसारुस सुनन हदीस की किताब है, इसमें एक सहाबी है हजरत लज्जलाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक गैर मारूफ सहाबी हैं। ये एक रवायत नकल करते हैं कि इन्होंने अपने बेटे को वसीयत फरमाई और वसीयत फरमाते हुए फरमाया कि जब मैं मर जाऊं मेरे कब्र पर मट्टी डाल दी जाए। तो इसके बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरे सर की तरफ खड़े होकर सूरह बकरा की आयत, शुरू की आयत और फिर सूरह बकरा की आखिर की आयत आपने पढ़नी है। और इसके बाद वो एक जुमला नकल फरमाते हैं फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ज़ालिक, कि बस बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो ऐसा ही फरमाते थे। इसको तबरानी ने भी नकल किया है मौजम कबीर के अंदर और आसारुस सुनन के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। और इसकी सनद के बारे में कहते हैं कि इसकी सनद सही है, यानी कि इसकी सनद के अंदर कोई किसी किस्म का कलाम नहीं है और इसके जो रावी हैं वो भी सारे के सारे सिका रावी हैं, महफूज रावी हैं। तो ये दोनों चीज़ों की जो दलाइल है अहादीस मैंने आपके सामने रखती हैं कि 3 मरतबा मट्टी डालना, इसकी भी दलील मौजूद है। तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये हदीस लिखी हुई मौजूद है। और इसी तरीके से सूरह बकरा की शुरू और आखिर की आयत पढ़ना, इसकी भी दलाइल मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस भी मिशकात के अंदर मौजूद है और हज़रत लज्जलाज सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी हदीस बहुत सारी कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। इसलिए ऐसा करना बिदअत नहीं बल्कि मुस्तहब या सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।